मना करती रही वो लड़की, लेकिन वो उसे ओयो ले गया था जो कंधे पर हाथ वो खिसक कर सीने पर आ गया था। खिलौना समझकर उसके सीने को बहुत बेरहमी से दबा रहा था। मासूम सा चेहरा, पागल सी लड़की, साफ थी दिल से, किसी के फीलिंग्स को जल्दी समझ नहीं पाती थी। पढ़ती थी 11th क्लास में और स्कूल हर रोज जाती थी। होठों पर शरारत, चेहरे पर गिलगिलाहट, आंखों में मस्ती थी। सन्नाटा हो जाता पूरे क्लास में। वो कुछ इस तरह से हंसती थी, कभी कोई शिकायत नहीं करता और पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। बड़ी थी बस क्लास के हिसाब से, अकल से तो आज भी बच्ची थी। एक ऐसे एज में थी जिसमें निगाहों का कहीं खोना मजबूरी होता है। जनरेशन ही कुछ ऐसी है जिसमें प्यार के नाम पर अट्रैक्शन का होना जरूरी होता है। एक लड़का जो उसे देखता रहता था, जब भी मिलती उसकी नजरें उससे, अपनी नजरों को झुका लेता। शायद बहुत शाई था वो, उसे देखकर अपने चेहरे को छुपा लेता। एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, तभी उसकी निगाहें उस लड़के से लड़ी थी। हाय, बालों में गुलाब था, चेहरे पर निखार था। देखकर लड़के के दिल का पुर्जा पुर्जा हिल गया। पहली बार उसे बात करने का उसे एक मौका मिल गया। घबराते हुए गया और कहा, हेलो मैं विकी, तुम भी अपना नाम बताओगी क्या? कुछ बातें करनी है तुमसे, मिलने के लिए आओगी ना? नहीं मिल पाएंगे, पता नहीं कैसे और कौन हो तुम। बात कर ली अभी, जितनी उतनी काफी हैं। अभी भी मेरे लिए एक अनजान हो तुम। उसे पता था बातें करने के बहाने प्रपोज करेगा, अभी नया था इसका ट्रेंड। कहा विकी ने, चलो छोड़ो इस बात को खत्म करते हैं, बट कैन यू बी माई फॉरएवर वाला फ्रेंड? बढ़ाया हाथ लड़की ने और कहा, तुमने भी बढ़ाया हाथ तो पीछे हटाना नहीं कभी। भले ही बात करेंगे हम दोस्त के जैसे, लेकिन प्लीज किसी को बताना नहीं कभी। नंबर शेयर हो गए, अब फोन पर भी उन दोनों की बात हो रही थी। नहीं पता था किसी को, लेकिन एक बहुत अच्छे रिश्ते की शुरुआत हो रही थी। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स के फूल खिलने लगे थे। चुपके चुपके वो दोनों एक दूसरे से रोजाना मिलने लगे थे। कई रिश्ते बनाकर तोड़ चुका था लड़का, जिसे हर लड़की से प्यार हो जाए। हाँ, वो वही था। जैसा समझती थी लड़की, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरिंदा था वो पेशे से, और स्कूल के मैक्सिमम लड़कियों से उसकी बात भी होती थी। जिस रात वो नशा ना करे, ऐसी कोई रात नहीं होती थी। बहुत प्यारी बातें करता था वो, खुद को उससे बचा नहीं पाई। मन उसका भी उसमें कहीं खोने लगा था। मासूम लड़का समझती थी जिसे वो लड़की, उसे एक प्ले बॉय से प्यार होने लगा था। रोक नहीं पाई खुद को, सब बताने का मन बना लिया था। 14 फरवरी वो दिन जब लड़की ने खुद लड़के को प्रपोज किया था। उस दिन तो टाइम ऐसे बीता कि फोन पर ही दिन से रात हो गई। कुछ दिनों बाद उन दोनों की डेट पर जाने की बात हो गई। रुको, मास्क लगा लो, कहीं मुझे कोई जान ना ले, किसकी बेटी हूँ मैं, मुझे कोई पहचान ना ले। पहली मुलाकात में ही वो उसे बहुत बड़ा जख्म दे गया। लाख मना करती रही वो लड़की, लेकिन वो उसे ओयो ले गया। कुछ देर बाद उसके आंखों के आगे बेहोशी छाया था। हमसफर बेहोश था, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा, और पड़ता भी कैसे? आखिर उसने ही तो कोल्ड ड्रिंक में दवाई मिलाया था। गिर गई वो लड़के के कंधे पर, पूरी तरह से बेहोश नहीं थी, बस अंधेरा छा गया था। रखा था जो कंधे पर हाथ, वो खिसक कर सीने पर आ गया था। जब होश आया तो देखा कि लड़का उसे सुला रहा था। खिलौना समझकर उसके सीने को बहुत बेरहमी से दबा रहा था। अपनी हालात को देखकर लड़की और भी ज्यादा तड़पने लगी। बचपने की किलकारी या जवानी के चीखों में बदलने लगी। देखे थे कितने ख्वाब, सारे वादों को तोड़ गया। उस हालात में वो लड़का उसे रोड किनारे छोड़ गया। मान लिया लड़की ने कि मोह के चक्कर में भटक गई थी। घंटों तक नहीं खोला दरवाजा, तोड़ने पर देखा पापा ने कि उसकी परी पंखे से लटक गई थी।